नमस्ते सबको, कैसे हैं सब लोग। आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ गणेशा गाइडेंस सीरीज़ में जो 6 मूलांक वालों के लिए। तो अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, 6, 15 और 24, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं भगवान गणेश इस बार आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाए हैं, क्या गाइडेंस है उनका आपके लिए। लास्ट में मैं हमेशा की तरह एक जेनरिक ओवरऑल रीडिंग निकालूंगी, कार्ड से भी और भगवद गीता से भी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए मेरी अभी तक की रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। चलिए डेक्स निकाल लेते हैं। पहले मैं सिर्फ उनका डेक निकाल लूँ जो किसी भी महीने की, अगर आप 6 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनके लिए है फर्स्ट डेक। आपके लिए एक कार्ड रिवर्स में आया है और उसके साथ साथ कार्ड सबसे पहली चीज़, अगर आपके मन में इस टाइम पे कोई भी सवाल है या किसी भी चीज़ के लिए आप कन्फ्यूजन में हैं तो उसको लेकर यस आपके लिए आया है, ग्रीन थंब आया है कार्ड्स की तरफ से आपके लिए। पहले ही कार्ड्स ने जो भी जिस भी तरह के कन्फ्यूजन में कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं कार्ड्स में गाइडेंस क्या है आपके लिए। इस टाइम पे आप किसी तरह के आप इंट्रोस्पेक्शन में गए, आप अपने अंदर से कुछ सोल सर्चिंग वाली सिचुएशन में आप आए हैं। तो ऐसा कोई टाइम है जहाँ पे आपने अभी अपने आसपास की हर चीज़ से विड्रॉ करके खुद को, यू आर बिकमिंग योर ओन गुरु, और अपने अंदर से अपने आप को जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे आपने अपना सोशल सर्कल छोड़ा हो, लोगों से आप दूर हो रहे हैं। हाँ, क्लियरली दूसरे कार्ड में भी आपके लिए यही है कि पहले आपने किसी चीज़ में शायद कुछ बैड चॉइसेस आप ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके कारण अब आगे जो भी डिसीजन है वहाँ पे आप कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा, आपको ये भी लगता है कि आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस हुआ है या हो रहा है। आपको शायद मे बी ये फीलिंग है कि आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रही है चीज़ें लाइफ में, और इसलिए आप इस इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं। तो आप सेल्फ डाउट भी कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप किसी तरह के इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से खुद को इस सिचुएशन से पहले आपने भागने की कोशिश की, आप पहले से जानते थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, पर इससे दूर जाने की कोशिश की है इतने टाइम से। अब फाइनली आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ भी लिया है, आपने सरेंडर किया है, बैक ऑफ किया है चीज़ों से, चीज़ों को अपने आप पे छोड़ने की कोशिश की है। और इसलिए अब आप जो खुद को सिचुएशन से विड्रॉ करके सेल्फ एनालिसिस में गए हैं। आपको जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप मे बी आप एनिमल लवर हो सकते हैं, और कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पे एक्चुअली यही जो आप पेशेंस रख रहे हैं इसी की ज़रूरत है। और दूसरा है जो सिचुएशन है वहाँ पे ट्रस्ट दिखाइए। ट्रस्ट वाली सिचुएशंस हैं जिस भी चीज़ पे आप एनालिसिस करके, सेट आउट करके और डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए पहले से कार्ड्स ने ग्रीन थंब दिखाया था। तो अभी भी यही कार्ड्स में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी यही आ रहा है कि एक्शन लीजिए, एक्टिव हो जाइए और खुद पर ट्रस्ट कीजिए। इस पर मैं थोड़ी और क्लैरिटी आपके लिए 6, अगर आप किसी भी महीने की 6 को पैदा हुए उनके लिए मैं एक और क्लैरिटी मांग रही हूँ। इस बार आपके लिए सेटिस्फैक्शन है आगे, जो भी इस बार आप डिसीजन लेंगे उसमें आपके लिए सेटिस्फैक्शन है, यूनिवर्स से अलाइनमेंट है, हारमनी है। इस बार के जो भी डिसीजंस हैं, और मुझे लग रहा है ये जो भी आपके डिसीजंस हैं वो मेजरली आपके फैमिली रिलेटेड डिसीजंस हैं। तो आप जो इस टाइम पे इवैल्यूएट करके डिसीजन लेंगे उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली के लिए राइट डिसीजन होंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट ना हो जाएं। ये जो आपकी थिंकिंग है इतनी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट ना हो जाए कि आप इससे आगे ना बढ़ पाएँ, आपका ब्रेन बर्नआउट ना हो जाए। बस इस चीज़ का इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये आप स्टक हो सकते हैं सब चीज़, इस ओवर थिंकिंग, इस इवैल्यूएशन में ज़्यादा स्टक मत हो जाइए। डिसीजन लीजिए, आगे आपके लिए इसमें हारमनी, जॉय, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं कार्ड्स। नेक्स्ट जो डेक है मैं वो किसी भी महीने के आप 15 तारीख को पैदा हुए उनके लिए निकाल ले रही हूँ। नेक्स्ट डेक तो 15 डेट वालों के लिए ये मैंने डेक निकाला है, देख लेते हैं
क्या कार्ड्स का गाइडेंस है इस बार आपके लिए। आपके लिए भी एक कार्ड रिवर्स में आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आगे हैं, पर आप इसको रेजिस्ट कर रहे हैं किसी तरह से। ये देखिए आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं आगे, लेकिन आप इस तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी इंटरनल क्वारल्स में है। जो भी 6 मूलांक वाले हैं उनके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन और ये वाला कार्ड पहले भी आया है कि आप लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी न किसी तरह से। और ये 15 वालों के लिए तो इस टाइम पे एक्चुअली आगे अच्छे चेंजेस हैं, पर आप खुद से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपने थॉट से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि आप अपने आपका माइंड किसी और डायरेक्शन में है, हार्ट किसी और डायरेक्शन में है, और बॉडी किसी और बॉडी का जो उस टाइम पर एक्टिविटी है वो उससे मैच नहीं हो रहा। तो आपको इन तीनों चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। देखिए ये आपके पास ऑलरेडी न्यू आइडियाज़ हैं, एस ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड में ऑलरेडी आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं, मेंटली आपको क्लियर है। तो जो भी आपका ब्रेन इस टाइम पे बोल रहा है, यू हैव टू फॉलो योर ब्रेन। यहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी है, पर आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, मूवमेंट नहीं है आपके अंदर। अगेन ये तीसरा जो 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, ये जो मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, ये किसी न किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। किसी तरह की आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड है, या आप किसी पार्टनरशिप में हैं। यहाँ पर आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप रोमांटिकली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपकी तरफ से वो एक्शन नहीं है। आप कन्फ्यूजन में मे बी की चीज़ कर सकती हैं, पर आपको ये स्टेप लेना चाहिए। इसमें सक्सेस दिखा रहे हैं कार्ड्स। तो 6 मूलांक वाले जो 6 डेट वालों के लिए भी आया, उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटेड मैंने कहा। और यहाँ पे 15 वालों के लिए भी यही चीज़ आ रही है कि आप किसी न किसी आप जो है स्पेसिफिकली किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बट देयर विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रपोजल। तो ग्रीन थंब आपके लिए इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट स्टेप आप किसी भी महीने की 24 को अगर पैदा हुए तो उनके लिए है। अगेन सारे 6 मूलांक वालों के लिए अलोन टाइम का बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। देयर इज़ ओवर इंडल्जेंस विद योरसेल्फ। आप अपने किसी पेन में, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं इस टाइम पे। आप लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे। यू आर क्लियरली हाइडिंग बिहाइंड योर पेन राइट नाउ। ये कार्ड भी मेंटल इंडिसीजन का आ रहा है। देखिए ये जो वॉन्ट्स हैं यहाँ पे, ये आप खुद हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली सॉल्व कर सकती है। जो विमेन यहाँ पे पिक्चर में है, ये इजीली अपनी रस्सियों को, अपनी चेन्स को खोल के और यहाँ से निकल सकती है। पर उसने खुद अपने आप में स्टक होके, अपनी वीकनेसेस में स्टक होके, पुरानी वीकनेसेस। तो अभी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे हैं और अपने आप उन चीज़ों में स्टक हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस आपकी लगाई हुई हैं, किसी और की नहीं है। 24 मूलांक वालों के लिए मुझे लग रहा है आपका जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो किसी न किसी तरह से कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है। मतलब ये ओवरऑल मनी रिलेटेड कोई चीज़ है। आप शायद किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले आप कन्फ्यूज हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, या ये कोई बिज़नेस हो सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है इसमें सक्सेस दिखा रहा है, पर ओनली इन केसेस अगर आप अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं। यहाँ पे ये आदमी किसी को कुछ दान में अपने पेंटिकल्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी वेल्थ को किसी न किसी के साथ, इट कैन बी फैमिली ऑल्सो। तो आप जब तक इस इन्वेस्टमेंट में, इस आइडिया में दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा पर्पस लेकर नहीं चलेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आप उसको लेके चलेंगे तो इसमें आपके लिए सक्सेस है, नहीं तो मे बी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइम पे आपको अपनी वेल्थ को शेयर करने पे, गिविंग एटीट्यूड पे ध्यान देकर जो भी इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं उस पर ध्यान वो कर सकते हैं। और मे बी आप ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना आपके दिमाग में, वो ये इसी चीज़ को लेकर है कि आपको लग रहा है कि आपके पास इतना ज़्यादा खुद के पास ना हो, चीज़ें आपके पास इतनी है नहीं अबंडेंटली कि आप शेयर कर पाएँ, रिसोर्सेज शेयर कर पाएँ। पर ये आप कर सकते हैं। कार्ड्स आपको वही बता रहे हैं कि आप जितना चैरिटी करेंगे, जितना अपनी गिफ्ट्स को शेयर करेंगे, उतना आपके पास आएगा। अब एक ओवरऑल गाइडेंस 6 मूलांक वालों के लिए डेक निकाल देती हूँ मैं।
वैसे तो ओवरऑल गाइडेंस बहुत, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि आप सब बहुत लोनली टाइम में चले गए हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में? सी अगेन यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर योर सेल्फ। तो पेशेंस रखिए, अच्छी प्लानिंग कीजिए फ्यूचर की। उस फ्यूचर प्लानिंग के साथ आप आगे जा सकते हैं। यू आर मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी ना किसी बिजनेस से रिलेटेड चीज़, और यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड आ रहा है। तो जो भी जिस भी चीज़ में आप जिस चीज़ के बारे में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आप पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। तो सेल्फ डाउट करने की जगह पर अच्छी फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए। आपके लिए ओवरऑल अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें आगे आ रही हैं। जहाँ पे कंपैशन के लिए भी रीअश्योरेंस है, तो चैरिटी, कंपैशन, इसको लेकर भी कार्ड्स में आया है। आगे आपके लिए एबेंडेंस है। बस आपको इस टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ना है इस चीज़ में। एक लास्ट में सिर्फ एक गीता गाइडेंस देख लेते हैं। गीता में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम व्ययः। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हुई। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्ट अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। इसी तरह का गाइडेंस 5 मूलांक वालों के लिए भी कल आया था। इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। आपको इस टाइम पे गीता से यही गाइडेंस लेना चाहिए कि जिस तरह के आपके कन्फ्यूजन है उसको देखते हुए मैं कह रही हूँ कि आप ओवरऑल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, पास्ट, प्रेजेंट और सबसे ज़्यादा फ्यूचर को ओवर एनालाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि आप उसमें से मतलब उसका बेस्ट सोल्यूशन कैसे निकाल पाएँ, जिसके कारण आप स्टक हैं। पर आपको इस टाइम पे ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपको सब कुछ नहीं पता है। वाइल यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। इसमें जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। तो वही बात है कि सिर्फ यूनिवर्स, सिर्फ नेचर जानता है कि पुराना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है। तो आपको अगर पूरी सिचुएशन को ओवर एनालिसिस ना करके भगवान पर छोड़िए, यूनिवर्स पर छोड़िए, सरेंडर कीजिए और इससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ओवर एनालिसिस में जाएंगे तो आप कभी भी उस तक, भगवान तक पहुंचने का भी यही है ना कि इसलिए हर अलग अलग रास्ता, जिस भी रास्ते को आप पूरे कन्विक्शन के साथ फॉलो करते हैं, वो आपको भगवान तक ले जा सकता है। तो अगर हर रास्ते को एनालिसिस करने बैठेंगे तो आप शायद कभी भगवान तक नहीं पहुँच सकते। इसी तरह से अगर आप हर चीज़ को ओवर एनालिसिस करने बैठेंगे इस टाइम पे, तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक शॉर्ट टर्म में एक प्लानिंग कीजिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए और उस हिसाब से एक्शंस लेके अपने गोल्स की तरफ, पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। मैं रीडिंग यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ आज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।